मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पिछले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता और खुद अखिलेश यादव इन दिनों श्री रामचरितमानस पर हमलावर है। पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते हुए उस पर बैन लगाने की मांग की। मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए ये कह दिया कि रामचरितमानस के कुछ अंशों को हटा देना चाहिए, बल्कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने श्री रामचरितमानस के पन्नों को जलाकर रामचरितमानस का विरोध किया और अब अखिलेश यादव ने भी रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया है। जिसके बाद लोगों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और उनके बेटे अखिलेश यादव आज रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सपाइयों को रामलला से नफरत है, इसलिए ये राम भक्तों पर गोलियां चलवाने के बाद आज रामचरितमानस जला रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद तो और भी हड़कंप मच गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने सीएम योगी से सवाल पूछते हुए कहा कि रामचरितमानस की चौपाई योगी पढ़कर सुनाए, क्योंकि अखिलेश के पार्टी का ऐसा मानना है कि रामचरितमानस की चौपाई बकवास है। कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। अब अखिलेश के इस बयान पर सुधीर मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अखिलेश यादव ने भी पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाया। मतलब रामचरितमानस बैन की मांग से लेकर जलाने तक का ऑपरेशन यहीं से ऑपरेट हो रहा है। हिंदू सहिष्णु है, कोई कुछ भी कह ले, अन्य ग्रंथों में सवाल उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो वही राष्ट्रवादी ठाकुर ने लिखा कि इनसे भला ज्यादा उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। पापा कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं और बेटा उन पर उंगलियां, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को नेस्तनाबूद करने आया था। पहले अपना करवा लिया चुनाव में, अब सपा की बारी। अब आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सपा प्रमुख से उन पर कार्रवाई करने की मांग हो रही थी, लेकिन अखिलेश ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और इसी बीच अखिलेश यादव लखनऊ के मां पीताम्बरा महायज्ञ परिक्रमा में पहुंच गए और फिर वहां उन्हें हिंदूवादी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए लोगों ने वहां अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग तेज थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इन मांगों को धत्ता बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का कद सपा में और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव पद दे दिया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा में उन शीर्ष 14 नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्हें ये पद दिया गया है। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अहम पद देकर करीब 32 साल पहले मुलायम सिंह द्वारा लिए गए फैसले की याद दिला दी। जी हां, साल 1990 में एक तरफ भाजपा श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर देश में रथ यात्रा निकाल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव भी मंडल की राजनीति करते हुए राजनीति में अपना पैर जमा रहे थे। साल 1990 में मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे और उसी समय अयोध्या में कार सेवा की घोषणा की गई थी और बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने किसी भी स्थिति में कार सेवा ना होने की घोषणा की थी, जिसका हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया था। लेकिन उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव नहीं माने थे और जब अयोध्या में कार सेवक जुटे तो उन्हें रोकने के लिए उन पर सीधे गोलियां चलवा दी गई थी। कार सेवकों का खून बहा, लेकिन मुलायम सिंह यादव पिघले नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि अगर उस वक्त गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से भरोसा उठ जाता। और आज भी कार सेवकों पर गोली चलवाने का मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगता रहा है। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी सपा पर आरोप लगाते हुए तंज कसा था। उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था।
लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है। सीएम योगी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जमकर हमला बोला था कार सेवकों पर गोली चलवाने के मामले को लेकर, और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तुलना हो रही है। बहरहाल अखिलेश यादव के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे अखिलेश यादव इस पत्रकार से भिड़ गए रामचरितमानस पर सवाल पूछने पर। सुनिए। ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचरितमानस के खिलाफ है, लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, चौपाई मुझे तो याद है। नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र बस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब ये भी होता है कि बता दो हम क्या है, हम क्या है, शूद्र हैं कि नहीं है? नहीं, शूद्र कहाँ से हो गए मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? आज तक। नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र चौहान। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम, कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो, तुम जाओ। तुम हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। इसीलिए ना समझ मत बनो आज के जमाने में। अध्यक्ष जी, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। अध्यक्ष जी, मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो नेताजी को सम्मान, दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा घटा ली जाती, तीसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से घेरा जाता है। क्या मंशा है इनकी? देखिए, कोई मंशा नहीं है, बीजेपी हार रही है। इस बार क्लीन बोल्ड होने जा रही है यूपी में। क्लीन बोल्ड देख लेना आप, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। इनका 22 खत्म नहीं हुआ, बीजेपी का 22 नहीं खत्म हुआ, क्योंकि बीजेपी ये मानती है 22 हुआ नहीं तो किसान की आय दोगुनी करनी पड़ेगी, करोड़ों नौकरी देनी पड़ेगी। बीजेपी वालों का 22 खत्म ही नहीं होगा 24 तक।